गुलजार साहब ने कहा था, जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। लेकिन अगर सोलर पैनल लगवा कर जन्नत की फील लेना चाहते हो तो अपने पैनल्स को छांव से बचा के रखना। हमारे जैसे देश में जहां छांव हमें सुकून देती है, यही छांव सोलर पैनल्स के लिए रुकावट का काम करती है। इसलिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने से पहले हमें शैडो एनालिसिस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली सूरज की किरणों को पास में रखी एक छोटी सी चीज भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। अब इसी वजह से आपके सोलर प्लांट की एफिशिएंसी और पावर जनरेशन दोनों कम हो सकती है। इसलिए शैडो एनालिसिस कराए बिना सोलर पैनल लगवाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपके रूफटॉप सोलर के ऊपर शैडो आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब आपकी छत के आसपास पानी की टंकियां हो सकती है, इर्द गिर्द इमारतें, पेड़ पौधे और न जाने क्या क्या। अब सन की रोटेशन के कारण यही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम पर छत के अलग अलग हिस्सों पर शैडो डालते हैं। अब सही शैडो एनालिसिस के बिना अगर छत पे सोलर पैनल लगवा लिए तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी को बहुत गंदी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है या पूरी तरह रोक भी सकता है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए एक प्रोफेशनल सोलर वेंडर का साइट का इंस्पेक्शन और कंडीशन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस इंस्पेक्शन से छत के आसपास पड़े ऑब्जेक्ट से पैदा होने वाली शैडो का इवैल्यूएशन किया जा सकता है और इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे सोलर पैनल्स को छत पे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि सनलाइट ज्यादा गिरे और सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको मिले। चलिए अब जानते हैं कि 12 महीने 365 दिन शैडो एनालिसिस क्यों जरूरी है। अब इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है सीजनल चेंजेस। देखो हर सीजन में सन की पोजीशन अलग अलग होती है, इसलिए एक दिन के शैडो एनालिसिस पे पूरी पिक्चर क्लियर बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हर सीजन में सन का डायरेक्शन तो अलग अलग होता है। अब छत के आसपास इमारतें, पेड़ पौधे या फिर अन्य ऑब्जेक्ट्स का शैडो एनालिसिस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि अलग अलग मौसमों पे छत पे कितना शैडो गिरता है। दूसरा रीजन है फ्यूचर कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट। टाइम के साथ छोटी मोटी चीजें जैसे पेड़ हो या कोई इमारतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज जो छोटी शैडो लग सकती है, हो सकता है 1 साल बाद वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए सोलर कंसल्टेंट साइट इंस्पेक्शन के थ्रू ही फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ का अंदाजा आपको दे देते हैं। इससे आप ऐसी जगह सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं जो लंबे समय तक आपको मैक्सिमम पावर जनरेशन दे। तीसरा रीजन है इसके लंबे समय तक आपके सोलर पैनल्स पे बुरा इफेक्ट। अगर आपके पैनल्स हमेशा शैडो के नीचे रहते हैं तो इससे सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सोलर सेल्स परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। अब चाहे एक ही सेल शेडेड हो, लेकिन पूरे पैनल का पावर आउटपुट एक डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सोलर सेल्स एक सीरीज में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे शेडेड सेल पूरे स्ट्रिंग का करंट लिमिट कर देता है। इसलिए मॉडर्न पैनल्स में बाईपास डायोड्स लगाए जाते हैं। ये शेडेड सेक्शन को स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लॉस अवॉइड नहीं हो सकता। और चौथा रीजन है बिजली जनरेशन का एक्यूरेट फोरकास्टिंग। शैडो एनालिसिस से आपको यह पता चल सकता है कि अगर आपकी छत पे शैडो गिर रही है तो उसको कंसीडर करने के बाद 1 साल में आपका पैनल आपकी छत से कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा और आपको सेविंग्स में कितना बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे इतना समझाने के बाद भी आप शैडो एनालिसिस तो करवाओगे नहीं, तो जान लो शैडो लॉस इश्यूज से होने वाले नुकसानों के बारे में। शैडो एनालिसिस को नजरअंदाज करने से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फेल हो सकता है। उसके अलावा भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। पहला, कम बिजली का जनरेशन। मान लो आपने 3 किलोवाट का पैनल लगवाया, लेकिन आपके पैनल दिन में ज्यादातर टाइम तो शैडो के नीचे रहते हैं, तो आप जितना पावर एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना तो आपको नहीं मिलेगा और आपके अपने घर के लोड की आवश्यकता के हिसाब से आपको अपने सोलर पैनल से बिजली नहीं मिलेगी और अंततः आपको बिजली ग्रिड से लेनी पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि सोलर लगवाने से बिल 0 हो जाएगा, तो वो शैडो एनालिसिस के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है मॉड्यूल डैमेज। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि शैडो सिर्फ पैनल्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ही नहीं, उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर डालता है। जब किसी पैनल का एक हिस्सा शैडो में है और एक हिस्सा धूप में, तो शैडो वाला पार्ट एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेता है और इससे सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है ओवर हीटिंग की। और यही ओवर हीटिंग पैनल के सेल्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। हो सकता है आपके ग्लास में क्रैक भी आ जाए और आपको भारी रिपेयर का खर्चा उठाना पड़े। और आखिर में आते हैं लंबे समय के खर्चे। अगर स्टार्टिंग में शैडो एनालिसिस नहीं किया ना, तो बाद में सिस्टम को रीलोकेट करना पड़ सकता है। अब उसके लिए नया इक्विपमेंट इंस्टॉल कराना पड़ सकता है, नए पैनल इंस्टॉल करवाने पड़ सकते हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो जबरदस्ती बढ़ जाएगा और जो पैसा बचा रहे हो वो मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन में निकल जाएगा। ढेर सारी प्रॉब्लम्स पे बात करने के बाद बात करते हैं सॉल्यूशंस की। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो अच्छी न्यूज ये है कि कुछ शैडो इश्यूज के सॉल्यूशंस
हमारे पास हैं पहला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। अब अगर आपकी रूफटॉप पे शैडो आ रही है, भले ही टंकी से आ रही है या फिर किसी पेड़ पौधे से, तो आप एक्सपर्ट सोलर इंस्टॉलेशन वेंडर्स की हेल्प से अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलिवेट करा सकते हो या फिर उसके एंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई या एडजस्ट कर सकते हो। और इन्हीं एडजस्टमेंट से आपके पैनल्स पे ज्यादा सनलाइट गिरेगी और अंततः आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिलेगा, क्योंकि गलत जगह लगाया गया प्लांट कभी एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। लेकिन सही हाइट और ओरिएंटेशन से आप अपने छत पे पड़ने वाली शैडो के इम्पैक्ट को कम जरूर कर सकते हो। दूसरा है पेड़ों की काट छांट से। अगर आपके घर के आसपास पेड़ हैं जो आपकी छत पे शैडो पैदा कर रहे हैं, तो टाइमली प्रूनिंग या फिर काट छांट से आप अपने छत पे पड़ने वाली शैडो को कम कर सकते हैं ताकि ज्यादा बिजली मिले। तीसरा है 360 डिग्री साइट इवैल्यूएशन। सोलर स्क्वायर का 360 डिग्री साइट इवैल्यूएशन एक स्मार्ट और एक डिटेल्ड प्रोसेस है। हमारे सोलर कंसल्टेंट साइट पे आके रूफ का एक साइट इंस्पेक्शन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो शैडो का कारण बन रहे हैं। डिस्टोमीटर से उन ऑब्जेक्ट्स की रूफटॉप से डिस्टेंस मेजर की जाती है और एक डिजाइन शीट पे आपके रूफटॉप का एक लेआउट बनाया जाता है, जिससे पिलर, वाटर टैंक या फिर शैडो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाता है। उसके बाद कंसल्टेंट साइट का 360 डिग्री वीडियोस और फोटोज भी लेते हैं, जिससे क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि शैडो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कितनी दूरी पे हैं और किस एंगल पे हैं। ये सारा डेटा डिजाइन टीम तक भेजा जाता है। डिजाइन टीम तुरंत काम चालू करती है और एक वर्ल्ड क्लास 3D सॉफ्टवेयर से एक डिजाइन बनाती है और उसी डिजाइन से एनर्जी जनरेशन का सिमुलेशन किया जाता है और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कंसल्टेंट को साइट का फाइनल डिजाइन मिल जाता है। इस डिजाइन में छत का नक्शा होता है, सोलर पैनल्स कहाँ इंस्टॉल किए जाएंगे उसका पूरा डेटा होता है और कितनी बिजली जनरेट होगी उसका भी अंदाजा दिया जाता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का प्लान बना रहे हो तो शैडो एनालिसिस को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आज ही प्रोफेशनल शैडो एनालिसिस कराएं ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉस से आप बच सकें और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंश्योर कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो प्लीज। फ्री कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर तुरंत क्लिक कीजिए और एक सुरक्षित भविष्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाइए।